नमस्कार मित्रों, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूं भारत की खोज से अध्याय 7 अंतिम दौर 2। ठीक है, ये अध्याय 7 है। इससे पहले कि आपको सभी वीडियोस इस भारत की खोज पुस्तक से जो है जितने भी प्रश्न हैं या फिर संक्षिप्त जानकारी हमने दी है इतिहास की, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्नोत्तरी भाग 1 यानी कि यही है अंतिम दौर 2 से प्रश्नोत्तरी जो है भाग 1। इससे पहले अंतिम दौर 1 की प्रश्नोत्तरी हमने की थी। कक्षा 8 NCERT के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसके लेखक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण श्रृंखला की ओर। प्रश्न 1, आज़ादी के संदर्भ में महात्मा गांधी के कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी आज़ादी के संदर्भ में महात्मा गांधी के जो कार्य रहे हैं वो क्या रहे हैं और किस प्रकार के रहे हैं, उनका आपको उल्लेख करना है। यानी कि एक कहानी ही हमने लिख डाली है और उसे हम जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। ठीक है, महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं तथा इन्होंने जो है आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन चलाया। नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी का आंदोलन अहिंसक था। ये सारी बातें जो है भारत की खोज पुस्तक में लिखी हुई हैं, अंकित हैं। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में असहयोग आंदोलन चला। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अंग्रेज वापस जाओ के नारे लगे। यह आंदोलन उग्र रूप ले लिया। 1942 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक घटना घट गई। 1942 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जो जनरल डायर ने किया था वो अमृतसर पंजाब में। ठीक है, याद रहेगा। गोरखपुर के चौरी चौरा में एक घटना घट जाती है 1942 में। जनता ने थाने में आग लगाकर कुछ अंग्रेज़ों को जिंदा जो है थाने में जला दिया था। इस घटना से दुखी महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब ये आंदोलन किस लिए था? असहयोग करने के लिए। यानी कि अंग्रेज़ों का पूर्णतः असहयोग किया जाएगा और क्या किया जाएगा कि ये पूर्णतः अहिंसक होगा। यानी महात्मा गांधी की जितनी भी बातें रही हैं वो अहिंसक रही हैं, कोई भी हिंसा नहीं रही है। और असहयोग आंदोलन में 1942 में गोरखपुर में जब चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है तो उसके बाद महात्मा गांधी बड़े ही दुखी होते हैं। और क्योंकि जब हिंसक रूप ले लिया आंदोलन, फिर उसको जो है वापस ले लेते हैं उस आंदोलन को। दुखी महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। विरोध बढ़ता गया, विरोध और इनका जो है महात्मा गांधी के लोग अगेंस्ट हो गए। साबरमती के संत महात्मा गांधी ने बिना हथियार उठाए अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल दिया। ठीक है, साबरमती के इस संत महात्मा गांधी ने बिना हथियार उठाए अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद हो गया और आज़ादी के उन्मुक्त गगन में सांस लेने के अधिकारी बन गए। हम आज़ादी के उन्मुक्त गगन में सांस लेने के अधिकारी बन गए और स्वतंत्रता की बेड़ियों से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी के निधन पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ब्रिस्टन चर्चिल ने कहा था, यानी कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था, अरे वो नेकेड फ़कीर, मैंने तुम्हें आज तक ज़िंदगी भर कांटे चुभाए हैं लेकिन आज तुझे फूल प्रदान करता हूँ। यानी कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने सभी को आकर्षित किया हुआ था। नहीं तो मरने के बाद ब्रिस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था, अरे वो नेकेड फ़कीर, मैंने तुम्हें आज तक ज़िंदगी भर कांटे चुभाए हैं लेकिन आज तुझे फूल प्रदान करता हूँ। उस बहुत ही विशाल व्यक्तित्व को मेरा शत शत नमन है।
आज प्रश्न 2 की ओर। महात्मा गांधी ने भारत के विषय में क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि उसका देश है, कि यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। यानी महात्मा गांधी का कहना था कि वो एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी आवाज़ को उस देश के निर्माण के लिए प्रभावी रहेगा। यानी जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसकी आवाज़ उसके देश के निर्माण के लिए प्रभावी रहेगी। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे की नहीं होंगे, लोग ऊंच नीच की जो भेदभाव है वो नहीं होगा, सभी एक समान होंगे। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे सद्भाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। यानी जो मदिरा है, जो दवाइयां हैं, इनके जो अभिशाप हैं, इनकी कोई जगह नहीं रहेगी। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है, यही महात्मा गांधी का भारत है। यही आधुनिक भारत नहीं है। जो इस समय भारत है ये भारत नहीं है। महात्मा गांधी का भारत इस आधुनिक भारत से बहुत ही अलग था। जो उन्होंने सोचा था अभी शायद ही ये बन रहा हो या उस प्रगति पर हो, लेकिन अभी बन नहीं पाया। प्रश्न 3, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना का परिचय दीजिए। जो पाकिस्तान के फाउंडर थे जिन्ना, तो उनका आपको जो है परिचय देना है। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत में 2 शब्द हैं, हिंदू और मुसलमान। ठीक है, यानी जिन्ना ने ये घोषणा की थी कि भारत में जो है 2 शब्द हो गए हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। 2 ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। ठीक है, जिन्ना ने यह भी कहा कि मैं 2 ही क्यों कह रहा हूँ, 2 ही क्यों हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है, अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। भारत में बहुत से राष्ट्र हैं तो भारत में जो है अनेक शब्द हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ। यानी एंशियंट टाइम में जो भारत का डेवलपमेंट है, इंडिया का डेवलपमेंट है, वो बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टी स्टेट्स के रूप में जो है हुआ। उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान या भारत का विभाजन जो हुआ वो मिस्टर जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की अवधारणा का विकास होता है, तब जो है पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो जाता है। लेकिन 2 राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, उन दोनों राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं होता है, क्योंकि ये तो पूरे देश में थे, क्योंकि ये संपूर्ण कंट्री में थे, इसलिए इन दोनों की समस्या जो थी उसका हल नहीं होता है। इस प्रकार से मित्रों इस चैप्टर में, यानी कि ये जो चैप्टर है अंतिम दौर 2, इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो है हमें आज़ादी मिलती है तथा महात्मा गांधी के क्या कर्म रहे हैं, आज़ादी को लेकर क्या कार्य रहे हैं और उनके सपनों का भारत कैसा था और किस प्रकार से जो है पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इन्हीं सारी चर्चाओं से युक्त ये पाठ अंतिम दौर 2 आज समाप्त होता है इस वीडियो में, और आशा है आप समझे होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी जानकारियां आपको मिलती रहें और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।